सुबह हर व्यक्ति की होती है। सुबह हम सबको जगाकर कहती है कि उठिए और अपने मन चाहे सपने को पूरा कीजिए। सुबह हम सबको जगाती है और कहती है कि उठिए और अपने मन चाहे सपने को पूरा कीजिए, और कहती है सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। या तो सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए, मन चाहे सपने पूरे नहीं होंगे। हम सबको परिश्रम ठीक से करना है। और एक बात, सफल होने में कभी कभी थोड़ा दिमाग भी चाहिए। केवल बल से काम नहीं होता है, कभी कभी दिमाग से भी काम होता है। कभी कभी कार्य करने में केवल मेहनत से ही नहीं होता, दिमाग भी लगाना पड़ता है सफल होने में। तो हमारे जीवन में सफल होने में एक तो पुरुष प्रयत्न, दूसरा है आशीर्वाद। आशीर्वाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैंने महाभारत की कथा की है, तो मैंने वहाँ एक कथा मुझे बहुत हार्ट टचिंग कथा लगी। आप सब जानते हैं कि कौरवों और पांडवों दोनों के बीच में युद्ध होने वाला था, और संग्राम भूमि में दोनों की सेनाएं खड़ी थी आमने सामने। और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। और कौरवों के पास दादा भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, सभी महारथी पुरुषों थे। और पांडवों के पास केवल एक ही थे, अर्जुन। आप सब जानते हैं, जब सेना दोनों सामने खड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश सुनाया, और अर्जुन जब तैयार हो गया युद्ध करने के लिए, उसी समय युधिष्ठिर राजा रथ से नीचे उतरकर दादा भीष्म की ओर जाने लगे, कौरव की सेना की ओर जाने लगे। तो चारों भाई भी नीचे उतर गए रथ में से, और भाई से पूछते हैं, पीछे पीछे जा रहे हो, पूछते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हो कौरव सेना की ओर। भीम को तो लग रहा था कि जाकर ये शरणागति स्वीकार कर लेंगे तो युद्ध रुक ही जाएगा। युधिष्ठिर है, कुछ बोल नहीं सकते, जाकर शरणागति स्वीकार कर ले। पूछते हैं, युधिष्ठिर कुछ बोलते नहीं। आगे युधिष्ठिर, पीछे चारों भाई, उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से, अर्जुन से कहा कि युधिष्ठिर कहाँ जा रहे हैं वो मुझे पता है। तो अर्जुन ने कहा कि बताओ ने, हमारा पसीना निकले जा रहा है, हम परेशान होते जा रहे हैं, आप बताइए क्या, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर दादा भीष्म का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर दादा भीष्म के पास आए, रथ के सामने खड़े रहे और दोनों हाथ जोड़कर कहा कि दादा, सबसे पहले तो मुझे आप युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके सामने युद्ध करूं, किंतु युद्ध करने की नौबत आ ही गई है, तो सबसे पहले मुझे आज्ञा, परमिशन दीजिए कि मैं आपके सामने युद्ध करूं। विनम्रता देखिए युधिष्ठिर की। नहीं तो हम होते ने वहां, तो हम क्या सोचते कि दादा तो हमारे हैं भीष्म, दुर्योधन के दादा है तो हमारे भी दादा है, हम सब धर्मनिष्ठ पुरुष है पांडवों, और कौरव दुर्योधन तो पापी है, पापी के पक्ष में दादा रहे हैं, पुण्यशाली का पक्ष छोड़कर, धर्मनिष्ठ पुरुषों का पक्ष छोड़कर अधर्मियों के पक्ष में रहे हैं, इसको तो मार ही डालना चाहिए। हमारी सोच ये होगी। युधिष्ठिर ने क्या कहा कि दादा हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके सामने युद्ध करना नहीं चाहते, किंतु नौबत आई, आज्ञा दीजिए। तब दादा भीष्म ने, के नम्रता देखिए, दादा भीष्म ने क्या कहा कि बेटा मैं भी समझता हूँ कि तुम मेरे सामने युद्ध करना नहीं चाहते हो, नौबत आई है तो मैं भी आज्ञा देता हूँ, जाओ तुम युद्ध करो। युधिष्ठिर ने दादा भीष्म को परिक्रमा की और बाद में हाथ जोड़कर कहा कि दादा मैं भी जानता हूँ, युधिष्ठिर कहते हैं कि आपको देवलोग भी पराजित नहीं कर सकते, मनुष्य तो क्या देवताओं भी पराजित नहीं कर सकते, तो हम तो आपको कहाँ से पराजित कर पाएंगे। हमें पता है कि इस युद्ध में हमारी विजय कभी होगी ही नहीं,
दादा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस युद्ध में हमारी विजय हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और तब दादा भीष्म ने क्या कहा कि बेटा सुन ले, मैं युद्ध तो दुर्योधन के पक्ष में करूंगा, किंतु आशीर्वाद तुमको देता हूं, जाओ विजय तुम्हारी होगी, विजय तुम्हारी होगी। आप महाभारत पढ़ लेना, और सेम टू सेम घटना, यही घटना गुरु द्रोण के पास हुई। गुरु द्रोण के पास जाकर युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजी हमें परमिशन, आज्ञा दीजिए युद्ध करने की, हम आपके शिष्य हैं, गुरु के सामने हम युद्ध कैसे करें। गुरु द्रोण ने कहा कि यदि तुम इस आज्ञा लेने के लिए नहीं आए होते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। तुम आज्ञा लेने के लिए आए हो, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूं और आज्ञा देता हूं कि हमारे सामने भी आप हमारे साथ युद्ध करो। फिर वही बात युधिष्ठिर ने कही कि आपको पराजित कोई भी नहीं कर सकता, तो इस युद्ध में हमारी विजय हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गुरु द्रोण ने भी यही कहा कि मैं वचन से बंधा हुआ हूं, युद्ध तो मैं दुर्योधन के पक्ष में करूंगा, किंतु आशीर्वाद तुमको देता हूं, विजय तुम्हारी होगी। यही बात कृपाचार्य जी ने भी कही। तो मुझे लगता है कि तीनों पुरुष पक्ष में तो दुर्योधन के थे, तीनों के आशीर्वाद पांडवों के पक्ष में थे, तो विजय किसकी हुई भाई? पांडवों की हुई। पुरुष से भी पुरुष का आशीर्वाद बड़ा होता है, महान होता है। स्वयं व्यक्ति दुर्योधन के पक्ष में है तीनों, किंतु तीनों का आशीर्वाद पांडवों के पक्ष में है। और इसीलिए जीवन में सफल होने में, सुखी होने में एक पुरुष प्रयत्न साधन है और दूसरा आशीर्वाद है। और आशीर्वाद में भी आप समझ लेना कि कोई के पास जाकर आप कहो कि आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, ऐसे कोई आशीर्वाद मिलता नहीं है। आशीर्वाद वो चीज है, दिल की प्रसन्नता। हमारे में कोई ऐसे सद्गुण है या हमारा कोई ऐसा सत्कर्म देखकर कोई भगवान या कोई सत्पुरुष या माता पिता या कोई भी जीवात्मा प्रसन्न होता है, प्रसन्नता है, वही आशीर्वाद है। वो राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वही आशीर्वाद। मांगना नहीं पड़ता है, उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, आशीर्वाद मिल ही जाता है। आशीर्वाद की भी जीवन में एक बड़ी भूमिका होती है। जब लाक्षागृह में जा रहे थे पांडवों, तब भी विदुर चाचा से कहा था कि आप आशीर्वाद दीजिए, हमारी सर्व प्रकार से रक्षा हो। तो एक पुरुष प्रयत्न, दूसरा आशीर्वाद और तीसरी ईश्वर की कृपा। इस दुनिया में हम चाहे कितना भी जोर लगा ले, सब हमारे हाथ की बात नहीं है, सब हमारे हाथ की वो बात नहीं है, कोई ऊपर वाले के हाथ की भी बात होती है। और इसीलिए ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का नाम जप, उनका आश्रय, वो भी जीवन में जरूरी है। पांडवों के विजय हुई तो आप देख लेंगे अर्जुन का, पांडवों का पुरुष प्रयत्न भी बहुत अच्छा था। दूसरा आशीर्वाद दादा भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य का। और तीसरी बात भगवान कृष्ण की कृपा भी साथ में थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ चलाने वाले थे अर्जुन का, कहीं भी रथ उसका रुकने नहीं दिया भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए तीन चीज जो है वो बहुत जरूरी है।